ये जो समय है एग्जाम लेके आए हैं किसी भी लोग, अगर मैं किसी और से क्या बोलूँ, मुझसे बोलूँ आई वाज सफरिंग फ्रॉम 106 फीवर, आज ही थोड़ा सा रिलीफ मिला है, तो आई एक हफ्ते बाद मैं आज क्लास लेने जा रही हूँ पूरा, बस जस्ट मेरे को थोड़ी सी फीवर से मुक्ति मिली है। 106 कल रात तक भी मुझे 106 फीवर था, आज थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला है, तो मैंने सोचा पहले क्लास ले लेती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते से कंटिन्यूसली एक हफ्ते से क्लास में कुछ भी नहीं हो पा रहा था। 2 मिनट की क्लास करती, फिटनेस इतनी ज़्यादा थी कि उठा बैठा नहीं जा रहा था, खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, चक्कर आ रहे थे, सब ब्लर ब्लर दिख रहा था। एंड द रीजन वाज कि आई वाज ओवर थिंकिंग अबाउट माय रिजल्ट, अबाउट माय करियर एक्चुअली। ओवर थिंकिंग अबाउट रिजल्ट क्या, आंसर की मैच कर ली थी टोटली एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। आई वाज आल्सो सिक, तो थोड़ी सी एग्जाम में मेरे से गड़बड़ी हुई है, लाइक 50 क्वेश्चंस करेक्ट नहीं जा पा रहे हैं मेरे, तो उसकी वजह से आई नो वेरी वेल कि इस बार मेरा मीन्स नहीं हुआ है, ठीक है। इवन आप सभी को इंडियन पॉलिटी पढ़ने वालों को 34 क्वेश्चंस वाज फ्रॉम इंडियन पॉलिटी, है ना, जो सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाती हूँ उसमें से 34 क्वेश्चंस आए थे। आई थिंक बहुत ज़्यादा नहीं तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा जो इंडियन पॉलिटी की क्लासेस लेते हैं मेरी। बाकी और काफ़ी अच्छा, मतलब लाइक अगर देखा जाए तो 2023 के मुकाबले में 2024 का पेपर काफ़ी अच्छा था, तो आई एम डैम श्योर कि जो आपकी कट ऑफ जाने वाली है वो 90 to 100 जाएगी इस बार की। आई एम डैम श्योर कि 90 से अबव ही जाएगी आपकी कट ऑफ। सो मेरे जो मार्क्स बनेंगे वो आई थिंक 72 के अराउंड बनेंगे, वो 90 नहीं जा पा रहे हैं मेरे मार्क्स, तो नहीं हो पाएगा मेरा। तो ये जो स्ट्रेस था बीच में, तो मे बी इसी स्ट्रेस की वजह से मैं इतना ज़्यादा वीक हो गई, इतने ज़्यादा हेल्थ लॉस हुआ मेरा। सो आई जस्ट वांट कि आप सभी लोग भी ये वाली गलती ना करें जो मैंने करी है कि एक हफ्ते तक मैं उठ ही ना पाई बेड से, है ना। आगे मैंने आंसर भी मैच कर ली थी, पहले मैंने आंसर मतलब सब कुछ कर लिया, देख लिया, प्रॉपर समझ लिया, फिर उसके हिसाब से मुझे पता चल गया कि प्रीलिम्स मेरा नहीं हुआ इस बार, कुछ नंबरों से रह गया मेरा प्रीलिम्स, है ना। सो बहुत स्ट्रेस भी ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि जब एग्जाम आ रहा है तो उससे एक दिन पहले वैसे स्ट्रेस अलग लेवल का थोड़ा सा हो जाता है, फिर एग्जाम्स के बाद तो रिजल्ट अगर पता चल गया तो और थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सो इट वॉज माई मिस्टेक जो मैंने करी। मैं ये चाहूँगी कि आप सभी लोग इतनी ओवर थिंकिंग ना करें, दोबारा से अगर आपके पास टाइम है तो दोबारा से पढ़ें, अगर टाइम आपकी एज की वजह से या रिजल्ट की वजह से निकल रहा है तो किसी और चीज़ में अपने आप को लगाएं, थीसिस में लगाएं, कैसे भी लगाएं, लेकिन ऐसे जो मैंने खुद के साथ किया, इतना स्ट्रेस लेके ना बैठें कि आप बेड पर ही लेट जाएं, उठ ही ना पाएं, है ना। जॉब भी छोड़ी और हेल्थ भी खराब करी, तो ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। वो वैसे आप 10 दिन तक ऑफिस ना जाएं, है ना, तो जॉब तो खैर पहले ही छोड़ दी थी मैंने, लेकिन जिन लोगों की अभी ये मान लो 2 दिन तो बीमार हो जाता है, तो जॉब कैसे कंटिन्यू कर पाएगी, है ना। मैंने तो छोड़े हुए 5-6 महीने हो गए जॉब है। सो लेट्स स्टार्ट द, हाँ मतलब भी ये कि ना तड़प और सब्र दोनों साथ में लेके चलना है, और बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ तड़प और सब्र, है ना। तड़प इस बात की कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो नहीं हो पाया क्लियर, और सब्र इस बात का कि जीना तो फिर भी है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन अभी सीसैट के कुछ 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज क्लास स्टार्ट करिए बेसिकली, तो ना मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, होश में आते ही सिर्फ आपका ख्याल आया है, जो मेरे चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं उनका ख्याल आया। सीसैट में हम एक क्वेश्चन है जो कि सीरीज बी जो बी बुकलेट थी उसमें से है क्वेश्चन, ठीक है, बुकलेट बी का क्वेश्चन नंबर है 49। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर 2.5 नंबर ऐसे मिल जाएंगे आपको फटाफट से, ज़्यादा आपको बिना दिक्कत। क्वेश्चन क्या है, कुछ आपको उन्होंने वो दे दिए हैं, चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। व्हाट विल कम in place of star, मान लीजिए आप इसको स्टार, in the sequence 3, 14, 39, 84 and star then 258, ठीक है। एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन है आपके मार्केट नोट वर्किंग, बोथ मार्कर आर नोट वर्किंग गाइस।
फर्स्ट ऑप्शन है 150, सेकंड ऑप्शन है आपका 155, ऑप्शन सी है आपका 160 एंड द डी ऑप्शन इज 176, राइट। देखिए क्वेश्चन को समझिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या होता है आपको, आप सभी को पता है कि इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, कुछ ट्रिक होती है जो लगती है इस क्वेश्चन में, राइट। कुछ ट्रिक होगी जो इस क्वेश्चन में लगेगी। तो आपको क्या समझना है, देखिए 3 है, 14 है, 39 है, फिर 84 है। अब आपको बीच में एक स्पेस, एक चीज गायब करनी है, उसके अगली दे दी है। तो आपको ये सोचना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ मैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा था ए, यहाँ पे मैं लिखूँ डी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ जी, यहाँ पे लिखूँ जे, और फिर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्पेस दे दूँ, है ना, यहाँ पे कुछ जगह लिखने के लिए दे दूँ। तो आपके दिमाग में क्या चीज आएगी, आप क्या लिख पाओगे। आप देखोगे ए बी और बीच में दो जगह बी सी कर दोगे, यहाँ पे है ना ई एफ कर दोगे, यहाँ पे एच आई जे, सीक्वेंस बना दिया आपने, है ना। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे एक स्पेस देती हूँ, ठीक है, बाय चांस यहाँ पे सिर्फ एक दे देती हूँ, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, यहाँ पे क्या आ सकता है। ए के बाद डी आ रहा है, डी के बाद सीधे जी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, बी करोगे अगर यहाँ पे तो सी डी, अगर यहाँ ई कर दो एफ जी, नहीं बन रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आया, तो आप यहाँ क्या करोगे, ए के बाद सी करोगे, मतलब कुछ करने की कोशिश करोगे जिससे कि आपका ये चीज मैच हो जाए, है ना। सी करोगे, सी के बाद एफ कर दोगे, यहाँ पे आई कर दोगे, है ना। क्या करोगे, एक चीज का गैप छोड़ा, अगला सेंटेंस मैच हो रहा है, एक गैप छोड़ा यहाँ पे, अगला सेंटेंस मैच हो रहा है, एक गैप छोड़ा यानी कि जी के बाद एच आते, एच का छोड़ा आई से मैच हो रहा है। तो कुछ मतलब हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है। बेसिकली इस चीज में यही करना होता है कि हमें क्या करना होता है, कुछ भी करके सिमिलैरिटीज लाके करना होता है। कुछ भी करने का सेंस है कि यहाँ पे जमा, घटा, गुणा, भाग कुछ भी हो सकता है। देखिए ऐसा भी हो सकता है सिर्फ इसमें जमा काम करते हैं, जमा हो सकता है सिर्फ घटाने से काम बन जाए, और ये भी हो सकता है कि एक ही चीज में लाइक 3 से 14 बनाने में आपको जमा भी करना पड़े, घटा भी करना पड़े, गुणा भी करना पड़े, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या बन रहा है, जो मेरे को देखिए 3 कैसे बन सकता है, एक तो एक आ जाए आपको, ठीक है, अगर एक का स्क्वायर कर दूं मैं, फिर एक का क्यूब कर दूं, तो भी आंसर क्या होना चाहिए, ओ सॉरी तो आंसर क्या होना चाहिए, एक है, एक को आप 2 बार गुणा करोगे तो भी तो एक ही रहेगा, एक को अगर आप 3 बार गुणा करोगे तो भी तो एक ही रहेगा, 3 बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द इतने में तो नहीं है। देख लीजिए एक बार, मेरे हिसाब से नहीं होगा इतने में कोई कष्ट, है ना। तो सेम अगर 3 का हो गया, आगे 14 का करते हैं हम। 14 कैसे बनेगा, 14 का बनाने की कोशिश करते हैं हम। एक के अगला ले लेते हैं, एक हमने ले लिया, 2 करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, और फिर 2 की क्यूब करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना हो गया, 8 4 12 13 और 14, अभी तक तो बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 39, 3 का करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ठीक है। क्या ये बनेगा आंसर सही, 3 क्या 9, 3 क्या 9 क्या 27। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 27 कैसे बना। देखिए 3 का स्क्वायर है तो 3 को 2 बार गुणा किया गया, 3 का क्यूब है तो 3 को 3 टाइम्स गुणा किया गया, 3 या 9 या 27, राइट। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जोड़ते हैं क्या इनमें, क्या एक चीज सही बन पा रही है। 27 30 30 और 9 39 है ऑप्शन में ही एग्जैक्टली 39 बन रहा है। अगला आपका क्या है 84 करके देखते हैं जरा। 4 का करते हैं 4 का स्क्वायर, 4 की क्यूब। देखिए लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। 2.5 नंबर ऐसे बैठे ध्यान में रखो। क्या बन रहा है ये 4 4 चौक 16, 4 चौक 16 चौका 64, यही तो हुआ। अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 बनेगा, और अगर 4 की क्यूब बनेंगे तो आपकी 64 बनेगी। सिंपल सी बात है या नहीं।
बहुत सिंपल है बल्कि ना। नेक्स्ट हमें ढूंढना है कि यहाँ पे क्या आएगा फिर, है ना। तो अभी हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, 1 का किया हमने, फिर 2 का किया हमने, 3 से शुरू किया हमने, शायद 3 का किया, फिर 4 का किया, नहीं 1 ही का किया था, ठीक है। 1 का किया, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अब नेक्स्ट हमने लेते हैं 5 का, है ना। 5 का हम करते हैं तो क्या आएगा, देखिए देखते हैं इनमें से, इन ऑप्शन में से कुछ आ सकता है क्या। 5 का स्क्वायर और 5 की क्यूब क्या होता है, 5 5 25 और 25 पंजे 125, राइट। 125 कैसे, 25 का स्क्वायर क्या, 5 का स्क्वायर 25 और 5 की क्यूब 125, राइट। अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है, 5 5 10, 5 का 15 के 5, ठीक है, 2 2 2 4 और 1 5 और 1 सिंगल 155। क्या आपके ऑप्शन में 155 है? हाँ है, ऑप्शन में 155 है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्टार की जगह पे 155 आना चाहिए, ठीक है। ऐसे में अगर आप इसको भी चेक करना चाहोगे तो हमें करने की जरूरत नहीं है, बट ये 6 का होगा, ठीक है। 110% श्योरिटी के साथ ये किसका होगा, ये 6 का होगा, ठीक है। तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमारा सवाल खत्म हो जाता है। ये सीक्वेंस है बहुत सिंपल बन गया, 1 का किया, फिर 2 का किया, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर ये 5 का, जो 155 है वो 5 का बन गया, ठीक है। तो हमने जब 5 का किया 155 तो इसका आंसर आ गया, तो आंसर इज 155। देन जिसकी भी बुकलेट सीरीज बी थी, सीसेट 49 क्वेश्चन जिसका था वो बी में टिक करके आया होगा, तो मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं, मैं तो कंफर्म है, श्योर है कि यही उसका आंसर होगा 155, और द आंसर इज 155 इज करेक्ट, राइट। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ इसमें बहुत दिमाग में बहुत सारे फॉर्मूले लगाने हैं, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा के इन चीज़ों को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। 2 मिनट में हो जाती है, 2 मिनट में क्या 1 मिनट में हो जाएगी, ठीक है। तो बताने का लिखने का टाइम के 10 मिनट 1 मिनट जब आप कर रहे होगे आपको